नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए और अब 2020 में यानी 1986 से 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। भारत में जिस तरह से शिक्षा का पैटर्न चला आ रहा था, ऐसे में यह बदलाव करना बेहद जरूरी भी था। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इस नई पॉलिसी का मसौदा तैयार किया था, जिसे अब केंद्र ने लागू किया है। बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, एडमिशन के तरीके और एमफिल तक एक साथ कई चीजों में कुछ बेहद ही खास बदलाव किए गए हैं, जिनका अब सीधा फायदा इन कोर्सेज से जुड़े स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो आइए जाने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वो तमाम बातें जो न सिर्फ ये बता रही हैं कि आपके बच्चे की पढ़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा, बल्कि जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक एक नई बहस को आयाम दे दिया है। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि इस पॉलिसी में खास क्या बदलाव हुए हैं। भारत में आज के समय शिक्षा की नीतियों और अन्य सभी कार्यों को देखने वाली मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। अब एचआरडी मंत्री को शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। जब देश आजाद हुआ तब से लेकर 1985 तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, लेकिन फिर राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया था और अब दोबारा इसे शिक्षा मंत्रालय किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक की पढ़ाई को मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाए जाने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी पढ़ाया जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई सेकेंडरी लेवल यानी क्लास 6 से होगी। हालांकि इस नियम पर कई तरह की बहस अभी जारी है, क्योंकि इस नियम के लागू होने के बाद अगर भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई स्टूडेंट जाता है तो हो सकता है कि दूसरे राज्य में उसे क्लास में वहां उसे अलग रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना पड़े। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यदि कोई बच्चा पंजाब में 3rd क्लास में पढ़ रहा है। नए नियम के अनुसार वह पंजाब की रीजनल लैंग्वेज पंजाबी में वहां पढ़ाई कर रहा है। अब किसी कारण की वजह से उनके माता पिता को गुजरात शिफ्ट होना पड़ा और अब 4th क्लास में उसे अब वहां की रीजनल गुजराती भाषा में पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इस नई नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा या ऑप्शनल रखा जाएगा। फिर भी यह पॉइंट इस समय सबसे विवादित बना हुआ है। नए सिस्टम को 5+3 + 3+4 बताया गया है। 5+3 + 3+4 होता क्या है, यह हम आपको बता देते हैं। इसमें 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल के और बाकी 2 क्लास 1st और 2nd, तो टोटल हुए 5। उसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 3, 4 और 5, और अगले 3 का मतलब है क्लास 6, 7 और 8, और आखिर के 4 का मतलब है क्लास 9, 10, 11 और 12। इस तरह से सिलेबस को 4 लेवल पर डिवाइड किया जाएगा। अब 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अलग सिलेबस होगा, जिसमें उन्हें खेल के साथ ही नंबर्स की भी पढ़ाई करवाई जाएगी। अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। इसके लिए टीचर्स की भी अलग से ट्रेनिंग होगी। क्लास 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे ताकि बच्चे कोई नई स्किल सीख पाए। वोकेशनल स्टडी में बच्चों की इंटर्नशिप भी होगी। इसमें वो कारपेंटर, प्लम्बर, लॉन्ड्री सर्विस इस तरह के स्किल्स को भी सीख सकते हैं। इसके अलावा 6ठी क्लास से ही बच्चों की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी और वह क्लास 6 से ही कोडिंग भी सीख सकते हैं, जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अभी हमारा स्कूली सिस्टम 10+2 है, यानी 10वीं तक सारे सब्जेक्ट्स और 11वीं में स्ट्रीम तय करनी होती है। इसमें स्कूल के आखिर 4 साल यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक एक समान माना गया है, जिसमें सब्जेक्ट्स की डीप स्टडी करवाई जाएगी। इसमें स्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं होगी
मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। फिजिक्स वाला चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ पाएगा, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे म्यूजिक या कोई गेम है तो उसे भी सब्जेक्ट की तरह ही शामिल कर लिया जाएगा। ऐसी रुचि वाले विषयों को एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा। अब स्टूडेंट अपनी पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए एक नया पैटर्न बनाया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। शिक्षा नीति में कहा गया है, छात्र अक्सर अधिक नंबर लाने के दबाव में आ जाते हैं और कोचिंग सेंटर पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षा को आसान बनाया जाएगा ताकि छात्र अधिक नंबर लाने के लिए कोई टेंशन न लें। रटे हुए सवालों की बजाय अपनी योग्यता से परीक्षा पास करें। अब से सारे बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमताओं और योग्यताओं को परखा जाएगा। वही बोर्ड परीक्षाएं 2 भागों में या 2 लेवल की परीक्षा के तौर पर बांटा जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल होंगे। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में रिमार्क्स सिर्फ टीचर ही नहीं लिख पाएंगे। एक कॉलम में बच्चा खुद अपना रिमार्क्स खुद लिखेगा कि उसने पूरे साल कैसा परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही एक कॉलम में उसके क्लासमेट्स रिमार्क्स देंगे। स्कूलों के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। नए सिरे से सिलेबस तैयार किए जाएंगे और वो पूरे देश में एक जैसे होंगे। अब चूंकि पुरानी शिक्षा नीति को बदलकर उसे नया किया गया है तो लोग इसलिए भी खुश हैं कि अब आगे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, जिसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में टीचर्स की ट्रेनिंग और सभी एजुकेशनल कार्यक्रमों और विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाने की भी बात कही गई है। स्कूल से बच्चा निकलेगा तो हर बच्चे के पास एक वोकेशनल स्किल होगा। इसी तरह के बदलाव हायर स्टडीज में भी किए गए हैं। अब ग्रेजुएशन में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। अगर कोई स्टूडेंट पहले साल में कोर्स छोड़ना चाहता है तो उसे उस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा और तीसरे साल के बाद डिग्री, और 4 साल पूरा करने के बाद उसे रिसर्च की डिग्री मिलेगी। मास्टर्स करने के लिए भी अब 3 ऑप्शंस होंगे। 2 साल का मास्टर्स उनको करना होगा जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है। दूसरा विकल्प होगा 4 साल के डिग्री एंड रिसर्च वालों के लिए, उनके लिए 1 साल का मास्टर्स कोर्स होगा। और तीसरा विकल्प होगा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ ही होंगे। एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, उन्हें एमफिल की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही अब बीएड 4 साल का होगा। 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता 4 साल के बीएड डिग्री की होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पर कहा कि इस नीति में भविष्य में बीएड शिक्षा सुधारने की बात कही गई है, जो कि एक सही कदम है। हालांकि मौजूदा समय में जो 80 लाख टीचर्स हैं, उनके लिए इस पॉलिसी में कुछ खास नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने वाली इस नीति में मौजूदा शिक्षकों की ट्रेनिंग्स और स्किल्स को बढ़ाने पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने इसे हाईली रेगुलेटेड और पुअरली फंडेड पॉलिसी करार दिया है। कैबिनेट ने शिक्षा के बजट को जीडीपी के 6% तक किए जाने को मंजूरी दी है। अब तक यह करीब 4% ही रहा करता था। इस लिहाज से देखें तो यह बड़ा इजाफा है, पर सिर्फ मंजूरी ही दी गई है, इसे मैंडेटरी नहीं किया गया है। यह अभी भी राज्य सरकारों पर ही डिपेंड करेगा कि वह 6% खर्च करेंगे या नहीं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा पर जो जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई है, यह बात 1966 से कोठारी कमीशन के समय से ही कही जा रही है, लेकिन यह लागू कैसे हो, इस पर पॉलिसी चुप है। इसको लेकर कोई कानून बनाने की बात नहीं कही गई है। इस शिक्षा नीति पर कई लोग आपत्ति भी जाहिर कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति पर आरएसएस का प्रभाव भी बताया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल में मातृभाषा और रीजनल लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी गई है, जिसके लिए आरएसएस हमेशा से मांग करती आई है।
इस शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्कूल सिस्टम को बेहतर बनाने पर सीधा जोर नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने सरकार द्वारा लाई गई इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया और इसे भारतीय शिक्षा को बर्बाद करने का एक तरफा अभियान बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस नीति को तैयार करने के लिए संसद की पूरी तरह अवहेलना की गई है और शिक्षा से संबंधित कोई फैसला लेने का अधिकार अब राज्यों से छीन लिया गया है। अब सारी नीतियां केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाई जाएंगी और वही पूरे देश में लागू होगी। अब देखना यह है कि इतने बड़े बड़े दावे करने वाली यह नई शिक्षा नीति ग्राउंड लेवल पर किस तरह से अप्लाई की जाएगी। अभी सिर्फ नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है, अभी लागू होना बाकी है। इसके बाद भी कई इम्तिहानों से गुजरना होता है। क्या ये नई शिक्षा नीति की बातें शहरों से दूर गांव देहात के उन बच्चों तक भी पहुंच पाएगी? क्या जिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, वहां अब म्यूजिक के टीचर और वोकेशनल कोर्स और ऐसी बाकी बातें लागू हो पाएगी? क्या गांव देहात में आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे और एक शहरी प्राइवेट स्कूल के नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे को समान शिक्षा मिल पाएगी? भारी भरकम दावे करने वाली यह शिक्षा नीति अभी भी कई सवालों को खड़ा करती है, जिसका जवाब समय के साथ ही मिल पाएगा।